डियर फ्रेंड्स, वेरी नाइस गुड इवनिंग। आपने पिछले वीडियो को बड़े धैर्य से देखा, समझा और सराहा, इसके लिए आपका धन्यवाद। और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये प्रयास छोटा सा आपके उज्जवल भविष्य के लिए बड़ा काम करेगा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने जैसे पिछली बार देखा था कि जीके का जो हमने बाइफर्गेशन किया था, इस बार पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज थोड़ा सा कठिन विषय जान पड़ता है आपके नज़रिए से। इसको मैंने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है और पूछे गए प्रश्नों का संग्रह मैंने इसमें समाहित करते हुए आपको आगे बताऊंगा कि इस चैप्टर को ईजीएस्ट वे पे आगे हम कैसे ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज से 20 प्रश्न पूछे जाने हैं और मेरा ये अनुमान है कि आप 20 में से 20 प्रश्न इसके हल कर सकते हैं। बहुत ही साधारण प्रश्न हैं, बस एक ज़रूरत है इस बात की कि आप इसकी जो बारीकियां हैं उसको समझें, उन क्षेत्रों को आप समझें कि कहाँ से क्वेश्चन पिकअप कर रहे हैं और उन चीज़ों को आज से ही तैयार करते जाएं। क्रमिक रूप से प्रयास करते हुए आप सफलता की ओर आगे बढ़ें। एकदम से ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। आपका हर एक प्रयास, हर एक कदम मंजिल की ओर आपको ले जाएगा। इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज में ग्रामीण अर्थव्यवस्था अलग पोर्शन है, पंचायती राज अलग पोर्शन है। पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से लगभग बराबर प्रश्न दोनों पक्षों से पूछे जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है। पंचायती राज का इतिहास, उसकी कमेटियां और समितियां। पंचायती राज का इतिहास ब्रिटिश काल से अगर शुरू करते हैं तो उस काल से लेकर के 2-4 जानकारियां उस समय की हैं। फिर इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण समितियां बनी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, है ना, जीवी राव, आपका थुंगुन कमेटी, इन कमेटियों का इस्टेब्लिशमेंट किस सन में हुआ। इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए कि पंचायत कितनी स्त्री होनी चाहिए, 2 स्त्री, 3 स्त्री, 4 स्त्री, या और कोई अच्छे सुझाव, है ना, इन्होंने जो दिए हैं महत्वपूर्ण 2-3-4 पॉइंट पे, उनको नोट करना है। हम भी आगे इसी टॉपिक पे आगे ले जा करके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न इससे आना है, गवर्नमेंट की स्कीम, जिससे बड़ा डर लगता है लोगों को, बहुत व्यापक सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है कि कम एफर्ट्स पे आप मैक्सिमम नंबर गेन कर पाएं, ठीक है। तो मैं एमपी और इंडिया की स्कीम्स पे अलग अलग जाना है। आपको वेबसाइट गूगल करना है, आप या तो फिर इंडिया गवर्नमेंट की एक पब्लिशमेंट आता है वो, लेकिन बहुत मोटा है, उसको मत लीजिए। कोई भी किताब से या बुक से आप स्कीम्स को ले सकते हैं। कोई भी बुक लें, बुक का नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पे आप जिस बुक को भी प्रेफर करें, जो भी सामान्य ज्ञान की है, उनमें स्कीम्स दी हुई होती हैं, उनको आप पहले तैयार करें, ठीक है। बड़ी किताबों पे जाने की आवश्यकता नहीं है। स्कीम की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण स्कीम जिसमें बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, मनरेगा। मनरेगा का कब से शुरू हुई, कब इसका इनेक्टमेंट हुआ, कब एक्ट बना था ये, ठीक है। इसके बाद इसमें आगे आगे कितने गांवों में लॉन्च हुआ शुरू में, बाद में पूरे हिंदुस्तान पे लागू हुआ, क्या पॉलिसीज हैं, जॉब कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, कितने दिन का रोजगार है, मध्य प्रदेशों में अलग अलग इनकी वेजेस है, मजदूरी है, मध्य प्रदेश में मजदूरी के क्या दर हैं, कठिन काम अगर कोई है तो उसमें कितने % मजदूरी ज़्यादा दी जाती है, कितने लोगों को मनरेगा के तहत अभी तक रोजगार मिला है। वेबसाइट का डेटा कलेक्ट करके आप ले सकते हैं, प्रोवाइड हम भी कराएंगे इसको, ठीक है। मनरेगा डिटेल में पढ़ना है, 2 से 3 प्रश्न इससे हर बार आना है, 2 से 3 प्रश्न आना है, ठीक है। इसके बाद एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो स्कीम्स हैं आपकी, उसमें आप फसल बीमा योजना ले सकते हैं, या और भी जो इस तरह की एग्रीकल्चर स्कीम्स हैं आप उनको देखिए। और इलेक्ट्रिसिटी की स्कीम्स हैं, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना थी, इसके बाद दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे ग्राम ज्योति योजना आई, ठीक है। तो कौन सी योजना कब थी, पहले थी, और उसको परिवर्तित करके नया नाम भी दिया गया है, तो उन नामों को भी ध्यान रखना है। सिंचाई की परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश संबंधित, अगर कोई बड़ी सिंचाई परियोजना है तो उसका डेटा, कितनी सिंचाई कितने हेक्टेयर में हो रही है और कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, नए नाम, पुराने नामों को बदल के नए नाम भी बनाए गए हैं। तो आवास के बारे में हमें जरूर ध्यान देना है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं, कब लॉन्च हुई हैं, उद्देश्य क्या था इनका, ठीक है। आवास के बाद आता है पानी। पानी में आप घर घर पानी जो चल रहा है उसको देख लीजिए। पानी से संबंधित जो स्कीम्स हैं, आदर्श ग्राम योजना है, इसमें ग्राम चयन के क्या मापदंड थे, कितने आदर्श ग्राम लिए गए हैं, ठीक है। सांसद आदर्श ग्राम योजना है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, ICDP इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम, ठीक है। कैटल डेवलपमेंट ICDP है, इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है ना, ये पूछा गया है। ICDP कैटल डेवलपमेंट, पशुओं संबंधित, है ना, पशु विकास के लिए।
निर्मल ग्राम क्या होते हैं, इनकी क्या अवधारणा है और मध्य प्रदेश में कितने निर्मल ग्राम चुने गए हैं, इसका संख्या। इसके बाद NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कब लॉन्च हुआ, इसमें क्या प्रावधान है, बेनिफिशरीज कौन कौन से होंगे, किन लोगों को लाभ मिलेगा, क्या सभी को मिलेगा या BPL के लिए है, आयुष्मान कार्ड हो गया, इन सब के बारे में जानकारी। छोटी छोटी आयुष्मान कार्ड कब से शुरू हुआ, पात्रता के क्या उपयोगिता है उसकी, कौन पात्र है उसके लिए, किसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, कितनी सीमा तक का इलाज किया जा सकता है, 5 लाख तक का बन रहा है जैसे। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये आजीविका परियोजना है। इसकी जगह पहले DPIP चल रही थी, डिस्ट्रिक्ट पॉवर्टी इनिशिएटिव प्रोग्राम, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ योजना। उसके बाद NRLM आया। मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था, MPRL, ठीक है, मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम, MPRLP, तो वो भी कभी फुल फॉर्म ही पूछ लिया था पिछली बार, MPRLP, जबकि वो क्या है, NRLM का पार्ट है, NRLM बाद में आया है। इन्हीं सबको मर्ज करके और नेशनल लेवल पे एक रूरल लाइवलीहुड मिशन बना दिया गया। तो MPRLP मध्य प्रदेश रूरल लाइवलीहुड मिशन। कौशल विकास योजना कब शुरू हुई, किन किन चीज़ों पे प्रशिक्षण देती है ये, बेनिफिशरीज कौन के हैं, अभी का क्या डेटा है, कितने लाख लोगों को इसमें प्रशिक्षण दिया जा चुका है मध्य प्रदेश में और इंडिया में, वो देख लेना है, ठीक है। इसमें से पॉलिसीज से 4 से 5 प्रश्न मतलब आते ही हैं। थोड़ा सा कठिन विषय है, गंभीरता से बहुत ज़्यादा ब्रॉड में न जाते हुए कुछ चुनिंदा जो जैसे पेंशन योजनाएं हैं, आपका बीमा योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो योजनाएं हैं, इनको हमें ध्यान देते रहना है, ठीक है। तो इसको हम आगे टॉपिक कवर भी करेंगे। अगर हमसे जुड़े रहेंगे आप तो ज़रूर आपको हम पूरी मदद करेंगे, पूरा गाइड करेंगे। सूचकांक, एक प्रश्न हमेशा सूचकांक से आता है कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूख सूचकांक, बेरोजगारी सूचकांक, कुछ महत्वपूर्ण 5-7 सूचकांक हैं जिनमें अपने हिंदुस्तान की कौन सी रैंकिंग है। HDI शुरू करने वाला मध्य प्रदेश में अपने इंडिया में पहला राज्य था, ये भी याद रखना है। फिर उसमें से एक जिला है, किस जिले से शुरू किया गया था, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखते हुए इंडेक्स को, करंट इंडेक्स जो फिगर है, एक क्वेश्चन इससे आना है, ठीक है। कितना है HDI या GI या आपका ग्लोबल हंगर बेरोजगारी हो गया, पुअर्टी का हो गया, इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है, उसमें इसका क्या रैंकिंग है इंडिया की, वो देख लेना, ठीक है। तो विभिन्न सूचकांक में भारत की रैंकिंग, ठीक है, एक प्रश्न आना है। इसके बाद संस्थान, निगम और बोर्ड। अब संस्थान, निगम, बोर्ड तो हजारों हैं, कहाँ से देखेंगे, कौन से देखना है, कृषि से संबंधित, कृषि से, वन से, मृदा से, पंचायत से, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है ICR हो गया, नाबार्ड से देखिए, नाबार्ड से हर बार 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो अब ये कृषि के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा बैंक है। जितनी भी कृषि खेती होती है उनमें जो फाइनेंसिंग होती है वो नाबार्ड की होती है, ठीक है। तो नाबार्ड के बारे में पूरी जानकारी, थोड़ा गंभीर जानकारी लेना है, गहरी जानकारी लेना है, डीप से पढ़ना है। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बस इतना। और ये FCI कितना जो गेहूँ खरीदी है या एनुअल टारगेट है इसके, तो एक आध फिगर कभी कभी पूछ लेता है, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्शन रैंकिंग की बात करें, मध्य प्रदेश और इंडिया में फ्रूट्स, क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, इन सब के कुल मिला के 5-7 जो चीज़ें हैं उनकी, अगर इंडिया में मध्य प्रदेश कहीं प्रथम है, उन्हें तो याद ही कर लेना है, मध्य प्रदेश का पहले पूछा जाता है। फिर कभी कभी इंडिया में पूछ लिया जाता है कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूंगफली, जो भी है किसी भी उसमें पूछ सकते हैं। तो प्रोडक्शन रैंकिंग पे ध्यान देना है, डेटा अपडेटेड लेना है, करंट का लेना है, ठीक है। नहीं मिलेगा तो हम प्रोवाइड कराएंगे अगले नोट्सों में, ठीक है। बैंक मित्र, किसान मित्र, आशा कार्यकर्ता, ये जो गांव में सपोर्टिंग स्टाफ है, रूरल डेवलपमेंट में REOs होते हैं, पटवारी होते हैं, तो इनके बारे में छोटी जानकारी। बैंक मित्र क्या काम करता है, किसान मित्र क्या काम करता है, ये कब से शुरू हुआ, आशा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये क्या काम करती हैं, कब से इनकी नियुक्ति शुरू हुई थी, किस सन से, इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। बैंक मित्र क्या मदद करता है। फिर 73वां संविधान संशोधन इस पूरे सब्जेक्ट की नींव। पंचायत के कार्य विस्तार से पढ़ने हैं, पंचायत के 29 जो कार्य हैं उनको याद कर लेना है, धीरे धीरे कर लेना है, करना जरूर है। फिर इस एक्ट के कुछ प्रावधान हैं, चुनाव कब होने हैं, पंच सरपंच के क्या काम हैं, सचिव के क्या कार्य हैं, चुनाव कैसे होना है, चुनाव कौन कराएगा, ठीक है।
पुनर्चुनाव में क्या प्रक्रिया अपनाई जानी है। तो इन सब संशोधन में जो भी एक्ट हैं, मोटा मोटा उन एक्ट को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, परंतु आप अपने स्तर पे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पे आप ध्यान देंगे और इसको कवर करने की कोशिश करेंगे कि एक्ट आपके पूरी तरह से कवर हो जाएं, ठीक है। अब इसके बाद आप बात करते हैं पशुपालन की। जी देखिए, पशुपालन अगला टॉपिक है। एक प्रश्न से 2 प्रश्न आना ही आना है। अब पशुपालन से क्या आएगा? पशुपालन से कुछ स्कीम्स है, गौ संवर्धन बोर्ड है, गौ संवर्धन योजना है, कामधेनु योजना है, ठीक है, मुख्यमंत्री गौशाला योजना है, इन पशु संजीवनी योजना है। ये पूछा भी गया पशु संजीवनी, तो इसका टोल फ्री नंबर है 1962। ये भी पूछ सकता है 1962 टोल फ्री नंबर पशु संजीवनी का है। घर पहुंच सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त इलाज के लिए, ठीक है। संस्थान इसके कामधेनु भवन कहाँ है, या ब्रीडिंग कोई सेंटर है वो कहाँ पे है, ठीक। तो गौ अभ्यारण्य कहाँ पे है, जो भी इससे पशुपालन संबंधित 1-2 संस्थान हैं यहाँ पे। IVRI कहाँ है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ICAR का हेड ऑफिस कहाँ है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। और सब ब्रीड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, गाय भैंस की कौन सी ब्रीड, पहले वीडियो में हम बता भी चुके हैं। कृषि में योगदान, अब कृषि में योगदान GDP में कितना योगदान है, मतलब कृषि और एग्रीकल्चर एक ही है। पशुपालन का कृषि में कितना योगदान है, 20% है, 25% है, 10% है। अभी का करंट डेटा GDP में, भारत की GDP में लाइव स्टॉक का पशुपालन का क्या महत्व है, कितने % डेटा योगदान करता है ये, ठीक है, इसको देख लेना है। जिला पंचायत नगर पंचायत के कार्य, जिला परिषद जिला पंचायत के कार्य कभी कभी पूछे जाते हैं, अल्टरनेट उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो इसको हमें देख लेना है। जो मुख्य कार्य हैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, वो ये काम करते हैं। जो भी नीतियाँ बनती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम करते हैं। अब एक आध प्रश्न हर बार पूछा जाता है ब्रांडिंग नेम का। जो भी वन उपज हैं, दुग्ध हैं, कॉटन के हैं, खादी ग्रामोद्योग के हैं, इन उत्पादों का मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ का ब्रांड नेम दिया है। मृगनयनी हो गया, ये किसका है, जो कॉटन इंडस्ट्री है, लघु उद्योग हैं अपने, जो खादी ग्रामोद्योग, उसके कपड़े की एक ब्रांड है मृगनयनी। विंध्या हर्बल है, औषधि मेडिसिनल प्लांट्स का एक ब्रांड है। सांची है, ये एक दुग्ध का उत्पादन का, दुग्ध का एक दूध का ब्रांड है, ठीक है, ये पूछा जाता है। अब मिनिस्टर, सेंट्रल में मिनिस्टर एग्रीकल्चर फिशरीज से रिलेटेड मिनिस्टर का करेंट नाम जरूर याद रखना, बार बार पूछा गया ये प्रश्न। फ्री का नंबर है, आप ले सकते हैं, ठीक है। और सभी मिनिस्टर्स का नहीं, सिर्फ एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, ठीक है, एग्रीकल्चर और पशुपालन और फिशरीज का है ना, इन तीनों का। अब तो अलग हो गया, तो इसको अलग से 2 याद कर लेंगे आप। निगम, कितने निगम बने हुए हैं जो, ठीक है। अब जल निगम है, वन निगम है, कृषि निगम है, कृषि विपणन निगम है, आपका MPCDF है, ये जिसमें सांची आता है, मध्य प्रदेश जो कॉरपोरेशन है, आपका फेडरेशन है, ये मिल्क फेडरेशन के लिए ये सारे जो भी दुग्ध समितियां उनको कंट्रोल करता है। तो MPCDF का फुल फॉर्म पिछली बार भी पूछा गया था, ये डिटेल में हम आपको दे भी देंगे। PMGSY जो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, उसमें सड़क पूछी गई है कितने किलोमीटर अब तक बनी है, या इस सन में कितनी बनी है, मध्य प्रदेश के हिसाब से डेटा देख लेना है, ठीक है। अब संख्यात्मक डेटा है, कितनी मंडी है, कितनी पंचायत है, कितने नगर निगम है मध्य प्रदेश में, संख्या को अपडेट करते हुए अपडेट रखना है। मध्य प्रदेश की कृषि या पंचायत योजनाएं, अब ये भी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है मध्य प्रदेश में, लेकिन जैसे भावांतर योजना है, फसल बीमा योजना है, इन सब चीज़ों को, भावांतर योजना कब चलाई गई, कितने MSP क्या होता है, समर्थन मूल्य क्या होता है, तो इनसे कृषि से और पंचायत से संबंधित, पंच परमेश्वर है पंचायत से संबंधित, बलराम ताल योजना हो गई, ठीक है। तो इन सब योजनाओं को जो कृषि और पंचायत से संबंधित हैं उन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, ये बजाय इसके कि हम बहुत सारी योजनाओं पे जाएं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब कार्य में आ गया पंचायत सरपंच सचिव के कार्य बहुत सरल हैं, लेकिन पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अकाउंट्स कौन देखता है पंचायत का, लेखा कौन करता है पंचायत का, कितना खर्च हुआ, कितना वो हुआ, बही खाता कौन बनाता है, ये आप देखेंगे जब आगे, तो सचिव का काम है, लेकिन आगे आपको आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है, कुछ सरकार ने वेबसाइट या पोर्टल बना रखे हैं एग्रीकल्चर और पंचायत से संबंधित। ई प्रोक्योरमेंट हो गया, ई नाम नेशनल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए ई नाम है, ये इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया है ई नाम। ई प्रोक्योरमेंट ये मध्य प्रदेश सरकार का है, ठीक है। तो इस तरह से 2-4 पोर्टल हैं, उनको ध्यान में रखना है,
ठीक। अब इसके सोशल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें। सोशल फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये है कि प्रदेश में सभी लोगों को एक समरूप सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से एक समान स्तर पर लाने के लिए प्रयास करने हैं। तो कुछ स्कीम्स हैं, उनको हमें ध्यान देना है। SHG क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, नाबार्ड से इनका टाई अप कैसे होता है, नाबार्ड इनको कैसे मदद करता है, ये हमें पढ़ लेना है। सिंपल सी चीज़ है। मनरेगा से सबसे ज़्यादा प्रश्न, तीन प्रश्न एक पेपर में पूछे गए हैं। मनरेगा से जॉब सिक्योरिटी क्या होती है, जॉब कार्ड के कैसे बनाए जाते हैं, कौन बनाता है, कितने दिन की जॉब की गारंटी है, तो उनकी मजदूरी कितनी है, कितने घंटे काम करना है, क्या क्या सुविधाएं उसके तहत मजदूरों को फील्ड में या जहां काम करते हैं कार्यस्थल में मिलती हैं, कठिन कार्य में कितने % मजदूरी बढ़ा के दी जानी है, कितने किलोमीटर दूर तक काम के लिए जाना है, उससे ऊपर जाएंगे अगर तो कितना उनको पैसा अधिक मिलेगा। ये सारी चीज़ें मनरेगा एक्ट में दी हुई हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, पढ़ करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। पुरानी स्कीम को बदल करके नए नाम से नई स्कीम्स हर सरकार लाती है। तो अभी भी सरकार में भी हुआ है ऐसा। बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित बहुत सारी ऐसी योजना है, जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना है, उसको बदल दिया है, दीनदयाल ग्राम ज्योति कर दिया है, या SGSY को बदल दिया है कौशल विकास प्रशिक्षण में। ठीक है। जैसे रूरल लाइवलीहुड में बदल दिया है। ठीक है, NRLM में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में देना है। ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलिंग एजेंसी पे। कंट्रोलिंग एजेंसी का मतलब ये होता है कि जो भी बड़े राष्ट्रीय विकास परिषद है, जैसे NDC, नीति आयोग, DRDA, ICAR, ये कहाँ पे हैं, इनका मुख्य काम क्या, उद्देश्य। हमें हमेशा पूरा डिटेल में नहीं जाना, उद्देश्य पे जाना है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या कार्य हैं, नीति आयोग का क्या कार्य है, गठन कब हुआ, किसको रिप्लेस किया था इसने। ठीक है ना। तो इस चीज़ों को हमें ध्यान देना है। ठीक। अब इसके बाद क्या होता है, योजना आयोग को बदल के नीति आयोग आया था, कब आया था, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। ICAR कहाँ पे है, DRDA कहाँ पे है, इसका क्या काम है, विस्तार से जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न हर बार इनसे पूछे गए हैं। इंडस्ट्रीज़ की बात करें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, कहीं साड़ी कोई फेमस है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, महेश्वरी की साड़ियाँ हैं। ठीक है ना। ये साड़ियों की बात हो जाती है। कभी कभी क्या होता है कि विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इनकी बात कर लेते हैं। ठीक। तो मेडिसिनल प्लांट्स, ई चौपाल, ई कृषि संवाद, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इन पे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर, विलेज इंडस्ट्रीज़ पे। अब जैसे चमड़े का उद्योग, ये विलेज इंडस्ट्रीज़ में नहीं आएगा। विलेज इंडस्ट्रीज़ में क्या आएगा, आपका कपास का आ जाएगा, मूंगफली का आ जाएगा, जो गाँव में होना है। ठीक है। बीज है, बीज में क्या पूछता है, वेराइटीज़। एक प्रश्न इसमें से भी आना, चावल, गेहूँ, आलू, टमाटर, जो भी मध्य प्रदेश से रिलेटेड अगर देखेंगे तो ज़्यादातर मध्य प्रदेश में आपको वेराइटीज़ मिल जाएंगी। कौन कौन सी है, सोना है, सरबती है, सरबती जैसे गेहूं की है। ठीक है ना। IR फिलीपींस की है 36, चावल की। तो इस तरह से इनकी बीज की वेराइटीज, अगर करंट में कोई वेराइटीज आई है उसको अपडेट करेंगे हम तो करेंगे ही, आप अपने स्तर पे भी प्रयास करें। हमने आपको गाइडलाइन दे दी है कि बीज की वेराइटी का एक प्रश्न आना ही आना है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कृषि उत्पादन स्थान, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, कितने मीट्रिक टन उत्पादन इस साल हुआ है ना। मध्य प्रदेश का भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो किस में प्रथम स्थान है, कृषि कर्मण पुरस्कार कितनी बार मिल चुका, कौन कौन से सन में मिला। तो ये थोड़ा सा एक प्रश्न इससे पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन है, जो कृषि उत्पादों को एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ जोन बनाए गए हैं, उन जोनों के नाम अब जो मध्य प्रदेश सरकार ने बनाए हैं वेबसाइट पे मिलेंगे, उनको ध्यान देना है। ठीक है। इसको देखते हैं आगे। अब लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर होल्डिंग, कितनी होल्डिंग होनी चाहिए, सीलिंग लिमिट्स क्या है मध्य प्रदेश पे, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम। लैंड रिफॉर्म्स क्या होते हैं, है ना। वो चकबंदी कब से कहाँ स्टार्ट हुई, तो कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं, लैंड रिफॉर्म, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, उनसे भी कभी कभी आ जाते हैं, पर ऐतिहासिक प्रश्न पे न जाके अभी जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि हम आगे देख पा रहे हैं कि समर्थन मूल्य कितने फसलों पे दिया जाता है, 24 है कि 25 है कि 26 है, 24 पे दिया जाता था, हाल में शायद एक जुड़ा हुआ है नया। तो कितने फसलों पे MSP है, MSP गेहूं चावल कम से कम मोटी मोटी फसलों का याद रखना पड़ेगा आपको कि MSP जो है कितना है। कृषि मंडी कितनी है, यहाँ पर मंडी बोर्ड किसको कहा जाता है, राज्य विपणन बोर्ड है, उसको मंडी बोर्ड भी कहा जाता है। मार्केटिंग सिस्टम में MPCDS है, सांची है, मृगनयनी आप देख ही चुके हैं, विंध्या हर्बल है। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। इनको कवर करते हुए हमने आपको बताया
बताया है कि इन पॉइंट्स पे कवर करते हुए अपने नोट्स बनाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और मेरा ये अनुमान है कि मेरा ये प्रयास छोटा सा आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन देगा। एक और आपसे कहना है, यदि हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए कुछ सार्थकता है, तो कृपया अपने और भी मित्रों तक ये चीज़ें पहुंचाएं, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें। और अगर हमारे प्रोत्साहन के लिए कुछ कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और थैंक यू।